हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा साइंस टेक। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए एंड आरएनए को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक क्लास 12 सिलेबस के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्टडी करेंगे। उस चेन में मिलने वाले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। DNA and RNA are two types of nucleic acids. The monomeric units of nucleic acids are called nucleotides. तो DNA एंड RNA के मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, यानी कि DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से क्योंकि ये बने होते हैं इसलिए हम इन न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। First, nitrogenous base, second is pentose sugar and third is an ion of phosphoric acid जिसे हम बायोलॉजिकली फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ आप एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देख सकते हो। यहाँ आपको 3 कंपोनेंट्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ जो टॉप मोस्ट पोजिशन पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है नाइट्रोजनस बेस, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया पेंटोज शुगर और यहाँ आपको फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिल रही है। यानी कि ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो हमें इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं तीनों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जब मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या बनाएंगे? वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस क्या हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड। यहाँ आप देख सकते हो, आपको स्लाइड में बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे होंगे। ये नाइट्रोजनस बेसिस में आप एक कॉमन चीज़ देखना कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्यूरीन एंड सेकेंड पिरिमिडीन। प्यूरिन्स की बात करें तो एडेनिन एंड गुआनिन 2 टाइप के प्यूरिन्स हैं। यहाँ आप इस स्लाइड में इनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। ये एडेनिन एंड सेकेंड वाला गुआनिन, ये 2 रिंग्ड कंपाउंड्स होते हैं। सेकेंड इज पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स में 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। यहाँ देख सकते हो नीचे, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन डीएनए में मिलने वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होता है। यानी कि आरएनए के केस में थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। नेक्स्ट इज अ शुगर मॉलिक्यूल। तो अगर हम लोग डीएनए और आरएनए दोनों की बात करें तो दोनों न्यूक्लिक एसिड में हमें एक शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जिसे हम पेंटोज शुगर कह रहे हैं। राइबोज शुगर जो हैं वो 5 कार्बन मोनोसेकेराइड हैं विथ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन। तो यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH हर एक कार्बन पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें डीएनए में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि 2 प्राइम कार्बन पर यानी 2' कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन से। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इन टर्म्स ऑफ पेंटोज शुगर। तो हमेशा याद रखेंगे, आरएनए के केस में हमें राइबोज शुगर देखने को मिलता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। यहाँ आपको इस स्लाइड में एक टेबल दिख रहा है जिसमें लिखा है 4 नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ देख सकते हो, आपको इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो कि अभी तक हमने स्टडी किया है। यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेसिस, जैसा कि हमने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ लिया नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हमें डीएनए में मिलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में देख लो, सेकंड में क्या लिखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म हुआ। जब नाइट्रोजनस बेस या फिर बेस किसके साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, शुगर के साथ। तो डीएनए के केस में यहाँ कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा है, बेस प्लस डीऑक्सी राइबोज इज इक्वल टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो इससे भी आपको क्लियर है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होगा, जब नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन होते हैं, या उनका कंबाइंड फॉर्म भी हम कह सकते हैं कि उनका कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ आप देख सकते हो एडेनिन के केस में अगर एडेनिन जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ मिल जाए तब वो स्ट्रक्चर कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। उसी तरह से गुआनिन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सी गुआनोसिन। साइटोसिन के लिए डीऑक्सीसाइटिडिन एंड थाइमिन के लिए थाइमिडिन। एंड यहाँ देख लो क्या है, इसमें आपको बताया गया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो सब कुछ सेम है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड कब फॉर्म होगा, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए। ठीक है, यानी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बाइंड फॉर्म को या कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं एंड क्योंकि हम डीएनए को देख रहे हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम लोग डीऑक्सी एडिनोसिन को देखें तो डीऑक्सी एडिनोसिन में जब क्या कंबाइन हो जाए, फॉस्फेट कंबाइन हो जाए या मोनोफॉस्फेट कंबाइन हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, यानी एडिनिन उसमें क्या अटैच हो गया, उसमें अटैच हो गया पेंटोज शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर, और उसी दोनों स्ट्रक्चर में फिर से क्या अटैच हो गया, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसे हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं और उसका नेम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। इसी तरह से गुआनिन के केस में हमें क्या मिलेगा, गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। साइटोसिन के केस में उसी तरह से डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड एंड लास्ट में थाइमिडिलिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म यानी कि एब्रीविएटेड फॉर्म, हम लोग एब्रीविएशन भी यहाँ देख सकते हैं, DAMP, DGMP, DCMP एंड TM, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थर्ड इज डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड लास्ट वाला थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से हमने देखा 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जिसमें कि 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के लिए 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं एंड 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं। यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया और हमने कंपोनेंट्स देखे हैं एक न्यूक्लियोटाइड के, तो हमें वहाँ से अब ये पूरा का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड लेकर चलें, तो इसी तरह से यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, सेकेंड वाला सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि क्या लिखा है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू अ 3' to 5', जिसे हम 3 to 5 भी कह सकते हैं, 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको याद रखना है, जब भी एक न्यूक्लियोटाइड यानी ये वाला दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होता है, जॉइन होता है, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, जिससे एक डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। उसी तरह से
और भी न्यूक्लियोटाइड्स अगर इसमें जॉइन होते चले जाएंगे, इसी तरह से जॉइन होते चले जाएंगे, तो वो एक चेन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर हम बात करें कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर पॉलीमर चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या मिल रहा है हमें, वन एंड विथ अ फ्री फॉस्फेट मॉइटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ा हुआ है शुगर मॉलिक्यूल। इस शुगर मॉलिक्यूल के 5th कार्बन पे क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने कार्बन की नंबरिंग हमें पता है, तो 5th कार्बन पे फॉस्फेट मॉइटी अटैच है, तो इस एंड को क्या कहेंगे, हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, अदर एंड में हमें क्या मिल रहा है, विथ अ फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ देख लो, फ्री हाइड्रोक्सिल बच गया यहाँ पे, है ना, ये तो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। तो ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये जिस तरफ होगा उसको हम लोग कहेंगे 3 प्राइम एंड। तो इस तरह से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़ा है, फॉस्फेट ग्रुप भी था, यहाँ पर देखो नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजनस बेस भी था, और साथ में पेंटोज शुगर भी था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा एंड सो ऑन, ये जब आपस में कंबाइंड रहते हैं तब वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एंड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका है, डीएनए का है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया कि डीएनए क्या है, डीएनए जो है वो लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो हमें इस फिगर से क्लियरली समझ में आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ देख लो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने देख लिया, ये दूसरे साइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख ले रहे हैं, और ये दोनों चेन आपस में क्या है, बॉन्डेड है। यहाँ देख लो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है हमें नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। तो ये किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट क्योंकि हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में आइडिया हो गया, तब हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह का होता है या केमिकली किस तरह का होता है। इस वे से आप समझ सकते हो कि केमिकली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह का होता है, ये किस तरह से अरेंज होते हैं और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को स्टडी करेंगे। थैंक यू।